इस सवाल के लिए इनकी खरीदारी जियो फिनेंशियल में है, एचपीसीएल और बीपीसीएल में है। जियो फिनेंशियल ऑलमोस्ट इनकी खरीदारी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल और बीपीसीएल में इन्हें मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक क्विकली चार्ट देख के बता दीजिए कि ये तीनों ही स्टॉक में क्या राय बन रही है, साथ ही साथ अगर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता सकते हैं। जी। तो जियो फाइनेंस की बात करें तो काफी महीनों से स्टॉक में एक दबाव रहा है। एक पॉजिटिव है कि एक क्लियर बेस बनता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट पे, और ये बेस का एरिया है 325 से 330। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोमेंटम स्टॉक में जल्द ही लौट के आएगा और स्टॉक उसके बाद 425 से 440 के स्तर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में छू सकता है। तो उसके चलते आपको होल्ड करना है स्टॉक। मेरा नजरिया पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस आप इस पे रखना चाहे तो आपका स्टॉप रहेगा 305 का। एचपीसीएल बीपीसीएल की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सा एक दबाव रहा है गए महीने से, और जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है एक प्राइस सपोर्ट पे है करंटली, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। लंबे नजरिए तो व्यू पॉजिटिव ही है, बट मीडियम टर्म से आप अगर काम कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 375 ये स्टॉप लॉस रहेगा एचपीसीएल में। यहाँ से रिकवरी मिलती है वापस तो 450 से 460 का स्तर एचपीसीएल छू सकता है। और आईओसी की बात करें तो आईओसी में भी सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। सपोर्ट थोड़ा दूर है, यहाँ पे 155 का सपोर्ट है, थोड़ा और रुकना है आपको। 150 का स्टॉप आपको लगाना है, और रिकवरी में स्टॉक 190 तक 5 से 7 महीने के टाइम फ्रेम में छू सकता है। तो पॉजिटिव व्यू है तीनों में। आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिलहाल सपोर्ट पे है। जियो में मेरा ज्यादा कन्विक्शन है, तो वो हिसाब से आप अपना पोजीशनिंग होल्ड कर सकते हैं। से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे हमें कई सवाल आए हैं। तो अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये सवाल कुणाल कुमार जी का है। ट्रेंड पर सवाल है इनका। 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 5000 के भाव से। अब चार्ट पे देखें तो 60% वहां से ऊपर बढ़ चुका है। पिछले 2 सेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अच्छा कुछ 10-11% का मूव भी दिया है। ब्रोकरेज की भी बुलिश रिपोर्ट है, साथ ही साथ डायमंड मार्केट में इनकी एंट्री की वजह से इसमें और अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट सा तो नहीं हो रहा है? साथ ही साथ क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? जी, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की शुभकामनाएं। ट्रेंड का सवाल पूछा है आपने, तो ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट मार्केट करेक्शन में भी काफी मजबूती से अपना जो ग्राउंड है होल्ड करा है उसने, और कल 2 दिन में तो बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अंश जी, आपने बहुत सही कहा कि प्राइस चार्ट पे काफी ओवर स्ट्रेस्ड है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे तो नई पोजीशन अगर आप बनाना चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो काफी रिस्की रहेगा। एक डिप के लिए वेट करने की सलाह है। वो डिप शायद 7700 7800 का स्तर हो। जब भी वो डिप आपको मिले तभी आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। फिलहाल 80 टू 70 का स्तर है। यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, करीबन 8450 या 8500 तक। तो ये ट्रेडिंग वाले मौके हैं जहाँ पे हल्का सा अपसाइड और मोमेंटम के दौर पे आपको मिल सकता है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। आप अपना स्टॉप लॉस 8000 पे ट्रेल कर ले, और 8450 और 8500 का स्तर छूता है तभी अपना मुनाफा बांध ले। में ये रणनीति आती हुई अक्षय की तरफ से। और हमारे साथ सुमित दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो? मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हरिद्वार से। बताइए सुमित, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने 327 के भाव पे 400 शेयर ले रखे हैं ओएनजीसी के। ओके, 327। हाँ जी, 327 पे। तो मैं पता करना चाह रहा हूँ आपसे कि इसका मुझे एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एवरेज करना चाहिए तो कितने रुपए पे करना चाहिए, और कब तक रुकना चाहते हैं? नियर टर्म आउटलुक है आपका? मैं 1 साल भी रुक सकता हूँ। 1 साल भी रुक सकते हैं ना आप। चलिए गौरांग, क्या एवरेज करने की सलाह आप देंगे इनको? इनका साल 2 साल का नजरिया है तो एक्सप्लोरेशन क्षेत्र पर ओएनजीसी पर अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। कविता की खरीदारी की राय है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके निवेश का स्तर करीबन 320 या 330 के आसपास का है, और मौजूदा करीबन 290 के आसपास। और एक बात यह है कविता कि एनईएलपी पॉलिसी, जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है हमारे देश में, जो कि बहुत बड़े तौर पर सरकारी कंपनी और निजी कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन करती हैं उनको उत्साह देती हैं, उनको प्रोत्साहन करती हैं। उसमें कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके कारण निजी क्षेत्र की कंपनियां यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, मगर वहां पर बदलाव हुआ है। तो और ये भी बात है कि हमारी निर्भरता जो इंपोर्ट आयात पे है कच्चे तेल को लेकर के, वो भी कम करनी है, और हमारे देश में जो कुदरती भंडार है उसका एक्सप्लोरेशन किया जाए। तो
खरीदारी करें, एवरेज करें और लंबी अवधि के लिए निवेश बना रखें। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। संदीप है हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर। मेरे पास 2 स्टॉक के बारे में जानना है सर। एक तो आरवीएनएल के 50 शेयर है एट द रुपीज 250 और संवर्धना मदरसन 100 शेयर है एट द रुपीज 210। लॉन्ग टाइम का नजरिया है सर। चलिए, तो आरवीएनएल तो आपने बड़े अच्छे भाव पे लिया हुआ है क्योंकि लगातार दबाव के बावजूद यहाँ पर अच्छा फायदा होता हुआ। संवर्धना मदरसन में भी मैं यही कहूँगा कि आपके भाव के आसपास ही है, ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है आपको। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ा इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। आरवीएनएल देखें तो 250 के स्तर पे अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदा है, लेकिन आरवीएनएल को अगर हम देखें तो जब रेलवे स्टॉक चल भी रहे थे तो भी एक प्रेशर हमने आरवीएनएल पे देखा, कुछ खास एक्शन जो है आरवीएनएल पे देखने को नहीं मिला। चूंकि इनका भाव बहुत सेफ है, 250 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस नजरिए से जरा बताइए। और संवर्धना मदरसन 210 की खरीदारी है, दोनों पर आए थे। जी, तो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मैं मंथली प्राइस स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो आरवीएनएल गए 3 महीने से एक प्राइस एक्शन में तो अंडर परफॉर्मर रहा है। काफी बिकवाली देखने को मिली है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स में, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 420 425 जिस स्तर से ये स्टॉक घूमा है वो बहुत ही एक अहम सपोर्ट है। तो मेरी राय रहेगी कि आपको बने रहना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक रिकवरी के अच्छे मौके आपको आरवीएनएल में दिख सकते हैं। तो फिलहाल जो टेक्निकल प्रोजेक्शन है वो अगर रिकवरी आती है थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए से तो 625 640 ये आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद एक रिव्यू लेना पड़ेगा और वहां से ब्रेकआउट मिलता है आपको तो 700 तक एक लॉन्गर टर्म टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। पर मेरी राय रहेगी कि आपने बहुत ही अच्छे स्तर पे एंट्री करा है तो आप अगर एक स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहते हैं तो 380 ये स्टॉप लॉस रिवाइज करके कभी आगे चल के कभी गिरावट आ जाती है तो कम से कम एक अच्छे मुनाफा आप बांध के इसमें निकल सकते हैं। तो आपको रिवाइज स्टॉप लॉस करने की राय रहेगी 380 पे। दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से अपने मदरसन सुमी की बात की है तो मदरसन सुमी का जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है और अगर आप गए कुछ दिन की ट्रेडिंग एक्शन भी देखे इसको मार्केट के चाल के साथ कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक 180 में और एक नए प्राइस मोमेंटम पिकअप होने की देरी है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट प्रोजेक्शन करीबन मेरा 250 से 265 तक बनेगा स्टॉक में, तो ये टारगेट एरिया के लिए आपको बने रहना है। ओवरऑल जब तक स्टॉक 180 के ऊपर चल रहा है तब तक मेरा व्यू इस स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टॉक पर आपको बेहतर रणनीति अक्षय की तरफ से मिलती हुई।